ये है दिल्ली दर्पण। नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपने पीछे देखा ही था कि जो विपक्ष है वो भी इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है और सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आया है कि विपक्षी पार्टी यानी कि नेता विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं कि साउथ एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी को कुछ पैसे लेने हैं। पैसे हैं कुछ 1800 करोड़ रुपए। वो पैसा अगर साउथ एमसीडी नॉर्थ एमसीडी को देती है तो काफ़ी हद तक जो कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, जो उनकी सैलरी है, उनको दी जा सकती है। इस पर हम बात करने के लिए आए हैं साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका जी से। उनसे हम जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। अनामिका जी, पहली बात तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्थ एमसीडी के विपक्ष की बात करें तो नेता विपक्ष का कहना है कि साउथ एमसीडी पैसा नहीं दे रही है। कुछ 1800 करोड़ रुपए का मामला है। अगर साउथ एमसीडी पैसा देती है तो नॉर्थ एमसीडी की काफ़ी सारी परेशानियों का हल निकल सकता है। आप ये बताइए, चाहे नॉर्थ एमसीडी हो या साउथ एमसीडी हो, ये दोनों जो विपक्ष की भूमिका क्या सही ढंग से निभाए हैं? विपक्ष मतलब हो गया कि पक्ष में ना बोलना, लेकिन पक्ष में नहीं बोले, वो उसका भी पक्ष में नहीं बोलने का मतलब है कि हेल्दी तो बोले। जब भी उनसे हम बात ये करते हैं कि हमें जो है बजट दिलवा दीजिए, हमें बजट दिलवा दीजिए, और देखिए उनका जो है जो भी उनकी मांग है उसको हम पूरा कर देते हैं, क्या नहीं। तो जब वो हमें दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जो उनकी अपनी है गवर्नमेंट है, यदि उनसे मांगते हैं, वो हमें दिलवाने में असमर्थ हैं, तो हम कैसे उनको जो है उनकी जो पॉलिसी है उस पर हम कायम रहें। अच्छा, आरोप तो ये भी लगता है कि जो साउथ एमसीडी है वो काफ़ी सक्षम है हर चीज़ के अंदर अगर देखें तो काफ़ी सक्षम मानी जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे एरिया साउथ के साइड में माना जाता है। उसके बावजूद ये रवैया देखने को मिलता है कि साउथ एमसीडी पैसा नहीं दे रही है, नॉर्थ एमसीडी लगातार इस चीज़ के लिए परेशान हो रही है। और ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ एमसीडी में खर्चे ज़्यादा हैं, काम कम है। लेकिन अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पर खर्चे कम हैं और काम ज़्यादा है। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऐसा है कि पहले तो वह दिल्ली सरकार से हमें बजट हमारा जो है वो सारा ला दे, और फिर हम इस पर जो भी उनकी मांग है उसको जो है उसको हम ध्यान में देंगे। जहाँ तक खर्चे की सवाल है तो ये दोनों अभी हम बीजेपी के ही हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट या जो भी साउथ हो, तो हम लोग का तो खर्चा है ही, और खर्चा है उसको हम लोग देखिए कैसे कैसे अपना रेवेन्यू एक्टिव करके, चाहे 3rd डीएफसी हो या 5th डीएफसी हो, वह सारा बकाया हमारा भी केजरीवाल जी पर है। तो वो जब हमको दे नहीं रहे हैं तो हम खुद अपने आप में क्या करें, अभी रेवेन्यू एक्टिव करके हम जितने भी हमारे अपने कर्मचारी हैं और सभी को हम लोग जो है वेतन भी दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि जो केंद्र सरकार है वो भी पैसा दे सकती है निगम को, और अगर ऐसा होता है करीब 10,000 करोड़ के अगर आसपास जो मोदी जी पैसा दे देते हैं, यानी केंद्र सरकार पैसा देती है, तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी है वो कह सकते हैं कि काम कर पाएगी आगे और अच्छे से उस चीज़ को कर पाएगी। काम तो अच्छा एमसीडी कर ही रही है। अब देखिए, चाहे स्वच्छता का सवाल हो या डीवीसी या सीएफडब्ल्यू का सवाल हो, तो काम तो करने में जो अग्रणी जो भूमिका निभा रही है वो हमारी एमसीडी ही भूमिका निभा रही है। और बजट को रोकने का काम कौन कर रही है? तो दिल्ली सरकार कर रही है। जहाँ तक केंद्र की सवाल है तो एक इसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जो केंद्र राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार एक लोकल बॉडी जो हम लोग जैसे हैं उनको दिया जाएगा, तो एक प्रोसीजर के अंतर्गत जो है ये हम तक आती है। क्या ऐसी कुछ चर्चाएं हैं, आपको कुछ ऐसा पता है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी सरकार पैसा दे सकती है, यानी केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम को पैसा दे सकती है। नहीं, इस पर हम लोग कई अभी मीटिंग भी किए हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है उसके अंतर्गत ही हमारे तक पैसा आएगा। जी। तो अब आप क्या कहेंगे, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? जो नॉर्थ एमसीडी का विपक्ष है लगातार यही कह रहा है कि साउथ से पैसा ला कर दो ताकि हम काम कर सकें, अपने कर्मचारियों की सैलरी दे सकें। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले, या तो हमारे जो अपने हैं साउथ के जो आम आदमी पार्टी के हैं
उनके भी जितने भी हमारे पार्षदगण हैं वो चले, हमारे एनडीएमसी के भी पार्षदगण मेरे साथ चले, हमारे ईडीएमसी के भी पार्षद हमारे साथ चले, और हम लोग का जो भी बजट है वो हम लोग को दे दे। तो फिर हम उनको क्यों नहीं देंगे? पहले हमें तो वो मुहैया करवाए, हम कहाँ से देंगे ये बताइए? जब मुहैया ही नहीं करवा दे तो आप अपने सरकार से लेने में अक्षम हैं और हमारे तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये कैसे होगा? ये इनकी मोनोपोली हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए उन लोग का एक ही है कार्य है, चाहे एनडीएमसी हो या एसडीएमसी हो, वह हाउस भी चलती है तो उसमें उसको डिस्टरबेंस पैदा करना। ये लोग जो सिर्फ एक रणनीति अपना लिए हैं कि कैसे करके हाउस नहीं चलने देंगे, और ये जो इसका जो बजट जो है ना, ये तो ढकोसला है, इस पर आप लोग जाइए मत। इनसे सिर्फ ये कहना हमारा अभी भी हमको अंत में कहना है कि मेरी जो 3rd डीएफसी है और 5th डीएफसी है उसका हमें बजट आवंटन करवाइए, और फिर हम आप पर विचार करेंगे। अभी तक आपका जो किराया है साउथ एमसीडी का, अभी तक कोई किश्त दी गई है अभी तक, या फिर एक भी किश्त अभी तक नहीं गई है? कैसा हुआ है? कि उस किस्त पर हम बात करना पसंद नहीं करेंगे जब तक हमको जो है वो केजरीवाल जी से अपॉइंटमेंट नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि अभी हम कई लेटर भी लिख चुके हैं, तो उनके पीए भी कहते हैं कि लगता है कि मैडम हमसे बजट मांगेंगी क्या? यदि उनकी ऐसी मोनोपोली है तो उनका एक भी कार्य पर हम विचार नहीं करेंगे। तो ये अनामिका जी थी, साउथ एमसीडी की मेयर हैं। हमने काफ़ी सवाल पूछे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से नॉर्थ एमसीडी का विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है साउथ एमसीडी के ऊपर कि साउथ एमसीडी को पैसा देना है नॉर्थ एमसीडी को, और वो लगातार नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से निगम कर्मचारियों की जो सैलरी है वो देने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हम अनामिका जी के पास लेकर आते ही रहेंगे, इनके सवालों के जवाब हम लेते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।